आज कई दिन बाद मैंने अपनी बेटियों को अच्छा खाना खिलाया था, वरना वो अक्सर रात को भूखी सो जाती थी। मेरी बेटियां बहुत खुश थीं और वो हंसते हंसते सो गई थी। मैं उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर दिल ही दिल में खुश हो रही थी और उनके अच्छे नसीब के लिए दुआ मांग रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी और अब मैं भी सोने का सोच रही थी। तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। एक दफा तो मैं घबरा गई, रात के इस वक्त कौन आ सकता है। मैंने दरवाजे पर जाकर आवाज दी कि कौन आया है, लेकिन बाहर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा दरवाजा फिर से खटका दिया। मैंने परेशानी के आलम में फिर पूछा, कौन है? मुझे नाम ही बता दो, वरना मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और फिर मैंने दिल पर हाथ रखकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल तड़प गया, क्योंकि सामने मेरा शौहर खड़ा था, लेकिन हम लोग एक साथ नहीं रहते थे। हम दोनों में अलग हो चुकी थी। मैंने कहा कि अब यहाँ पर क्या लेने आए हो? अभी मेरा सवाल मेरे मुंह में ही था कि अचानक मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी तो मैं घबरा सी गई, क्योंकि उसके हाथों में कोई चीज थी जिसको उसने कपड़े में लपेटा हुआ था और उसके चेहरे पर उदासी और उसकी आंखों में आंसू थे। शक्ल ऐसी बना रखी थी कि जैसी मैंने आज तक नहीं देखी थी। ऐसे लगता था जैसे दुनिया भर की उदासी और जज्बात उस आदमी के अंदर आ गए हों, जबकि मेरे लिए ये हमेशा सर्द महर ही रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथों में क्या है जिस पर तुमने कपड़ा डाला हुआ है? जब मैंने गौर से देखा तो वो चीज हिल रही थी। मैं एकदम से हैरान रह गई थी। तभी उसने वो चीज मेरे आगे कर दी और बोला, मुझ पर रहम खाओ, क्या तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो सकता है? मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा, मुझे तुमसे एक उम्मीद है, क्या तुम मेरी उम्मीद पूरी करोगी? मैंने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात भी समझ नहीं आ रही। और जब उसने अपने हाथों से कपड़ा हटाया तो उस चीज को देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। एकदम से मेरा सांस रुक चुका था और मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। जब मैंने हाथ हटाया तो मेरा शोहर मेरे सामने नहीं था। एक बार तो मैंने सुखकर सांस लिया था। मैं हैरान हुई कि अचानक वो कहाँ गायब हो गया था। फिर नीचे जमीन पर नजर पड़ी तो वो औरतों की तरह बैठा हुआ रो रहा था। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरा जिस्म कांप उठा और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ इस तरह से भी फैसले करता है। मैं उसी वक्त जमीन पर सजदे में गिर गई, क्योंकि मेरा नाम नरमीन है। जब मेरे यहाँ पहली बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर ने उसे अपनी गोद में उठाया था, लेकिन उठाते ही ये कहा कि काश बेटा पैदा हो जाता, क्योंकि ये बेटी बहुत अरसे के बाद पैदा हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो पहले ही साल में किसी को भी बच्चे की खुशखबरी ना सुना पाई। मेरी सास ने मशहूर कर दिया कि मैं बांझ हूँ। ये बात मेरे लिए बहुत अजीब थी और मैं बहुत दुखी रहने लगी। डॉक्टर के पास गई तो उसने भी यही कहा कि फिलहाल तो आपके यहाँ औलाद होने के कोई इम्कानात नहीं लगते। मेरी सास पूरा दिन मुझसे घर के काम करवाती। मेरे शोहर को कहती कि इस औरत से तुझे बच्चे नहीं पैदा होने वाले, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? और ऐसा नहीं था कि मेरा शोहर दूसरी शादी इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो करना नहीं चाहता था, उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। मेरी सास हमारे बच्चे की शक्ल देखे बिना ही इस दुनिया से चली गई। इस बात का इल्जाम भी मुझे मेरे शोहर ने दिया। मैं पूरा दिन घर के काम करती, ताने सुनती, बर्दाश्त करती, अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरी किस्मत बदल दे। फिर एक दिन मुझे ये खुशखबरी मिल ही गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मुझे लग रहा था कि इसके बाद मेरी जिंदगी के सारे मसले दूर हो जाएंगे। शादी के 4 साल के बाद मुझे औलाद मिल रही थी। अगर बेटी भी मिलती तो तब भी सब खुश होते, क्योंकि 4 साल के बाद औलाद हो रही थी। लेकिन मैं भूल गई थी कि ये वो माशरा है जहाँ औरत से ही सारी उम्मीदें लगाई जाती हैं। पहले ये कि वो जल्द अज जल्द बच्चा पैदा करे, और फिर ये कि बच्चा पैदा करे तो बेटा ही पैदा करे, बेटी ना पैदा करे। मुझे लगा था कि शायद मेरी बेटी को कबूल कर लिया जाएगा, पर उसके बाप ने जब उसे गोद में उठाया तो कहा कि बेटा हो जाता तो ज्यादा अच्छी बात थी, और अगले ही पल बेटी मुझे वापस कर दी। मेरी बेटी बहुत रोती थी। मेरे शोहर कमरे से बाहर निकल जाता था, वो उसका कोई ख्याल नहीं करता था। मैंने कहा कि बच्ची बड़ी हो रही है, इसके खाने पीने की कुछ चीजें ले आओ जो बाजार से मिलती हैं। तो उसने कहा कि जो घर में है वही खिला दो, मैं अलग से कोई खर्चा नहीं पालने वाला। और फिर ये लड़की है, अगर लड़का होता तो मैं ऐसे धूमधाम से इसको पालता कि पूरा खानदान क्या, पूरा मोहल्ला देखता। लेकिन इसको पालकर क्या फायदा? इसने तो हमारे ही खर्चे करवा के एक दिन दूसरे घर चले जाना है।
मेरा इस बात से बहुत दिल दुखता था। मैंने कहा कि मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, तुम्हारे घर में आई हूँ, तुम्हारा घर बसा के बैठी हूँ, तुम्हारे बच्चे पैदा कर रही हूँ, मेरी खिदमत का ही सिला दे दो, इस बच्ची का ख्याल किया करो। मेरे शोहर पर कोई असर नहीं पड़ता था, वो हमेशा मुझे ताने ही देता रहता था और मुझ पर जुल्म भी करता था। डॉक्टर ने कहा था कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और मुझे 2 साल तक दूसरे बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पर अभी मेरी बेटी 6 माह की ही थी कि एक दिन अचानक से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, उसका पेट खराब हो गया। मैं सोचने लगी कि मैंने तो कोई गफलत नहीं की, फिर ये सब कैसे हो गया। तो मोहल्ले की एक औरत ने मुझे कहा कि कहीं तुम फिर से माँ तो नहीं बनने वाली, क्योंकि जब ऐसा होता है तो भी बच्चे का पेट खराब हो जाता है, क्योंकि तुम उसको दूध पिला रही हो। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे साथ बहुत बुरा होगा। मैं अगले ही दिन डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब ये बात मेरे शोहर को पता चली तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा कि अच्छी बात है। मैंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि डॉक्टर ने क्या कहा था, कि अभी मेरी हालत ठीक नहीं है। उसने कहा कि तुम कोई अनोखा काम नहीं करती, दुनिया की सारी औरतें करती हैं, सबके बच्चे पल जाते हैं, तुम्हारे भी पल जाएंगे। मैंने कहा कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो कहने लगा कि मेरी माँ को भी तो तुमने मारा है, ना मारती तो आज वो तुम्हारे साथ तो होती। मैंने कहा कि क्या मतलब, मैंने मारा है? वो खुद बीमार होके इस दुनिया से गई हैं। मेरा शोहर कहता था कि तुमने ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसलिए मेरी माँ मर गई है। जबकि मेरा शोहर मेरी सास की आखिरी औलाद था। मेरी सास की उम्र 80 साल से भी ऊपर थी। अब उनकी मौत ना होती तो और कब होती। उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मेरे शोहर को मेरे वजूद से सिर्फ औलाद चाहिए थी, इसके अलावा वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मैं बीमार रहती तो मेरा ख्याल नहीं करता था, कहता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बिस्तर पर बैठी रहोगी तो फिर बिस्तर से ही लग जाओगी, उठो घर के काम करो, खुद ही ठीक हो जाओगी। मौसम बदला तो मेरे पास सर्दियों के कपड़े नहीं थे, अपनी तो खैर थी लेकिन बच्ची के लिए परेशान थी। फिर साथ वाली औरत ने अपने बच्चे के पुराने कपड़े दे दिए तो मैंने अपनी बेटी को पहना दिए। मैं उसे कपड़े पहना रही थी और साथ साथ रो रही थी कि मैंने ये दिन भी देखना था। हम गरीब जरूर थे लेकिन कभी किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहने थे, और आज अपनी जान से प्यारी औलाद को इस तरह के कपड़े पहनाते हुए मेरी आंखें भर आई थी। अपने शोहर से कहा कि कुछ करे तो उसने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, गुजारा तो चल रहा है ना। मेरा शोहर गरीब नहीं था, वो अच्छे भले पैसे कमाता था, इतने पैसे तो कमाता ही था कि अपनी बेटी के लिए नए कपड़े ले सकता था। मोहल्ले वाले भी कहते थे कि ये गरीब बाप की बेटी तो नहीं है, लेकिन इसकी हालत देखो कैसी रहती है। सबको पता था कि मेरे शोहर को अपनी औलाद से कोई मोहब्बत नहीं है। इस दफा तो मैं भी दुआ करने लगी कि बेटा ही आ जाए, कम से कम बेटे के लिए कुछ करेगा तो सही। लेकिन जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि दूसरी दफा भी मेरे यहाँ बेटी ही पैदा हुई। इस दफा तो मेरे चेहरे पर भी उदासी थी। अस्पताल में एक डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि उदास क्यों हो रही हो, 2 बेटियां हुई हैं तो क्या हुआ, बेटा भी हो जाएगा। मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा, आप नहीं जानती क्या हालात हैं। उसने कहा कि वो तो नजर आ ही रहे हैं, एक तो तुम अकेली हो, बच्चे के कपड़े भी नहीं लेकर आई हो। मैंने कहा कि फिर आप सोचे कि मेरी आने वाली जिंदगी कैसी होने वाली है। उन्होंने कहा कि हिम्मत करो, मैंने तुमसे ज्यादा बुरे हालात में औरतों को देखा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दुनिया वाले जो होते हैं, इन्हें लगता है कि किसकी कितनी बेटियां हैं और किसकी कितनी बेटियां नहीं हैं और बेटे हैं, जबकि माँ को एहसास नहीं होता। हमारे लिए तो वो औलाद होती है, लेकिन मेरे शोहर को सिर्फ बेटा ही चाहिए था। 2 बच्चों को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे शोहर ने पहली बेटी के लिए भी तो कुछ नहीं किया था कि इसकी बची हुई चीजें दूसरी बेटी को इस्तेमाल करवाओ। मोहल्ले वाले ही मेरी थोड़ी बहुत मदद करते थे। इस बात पर भी मेरे शोहर को मसला था। एक दिन उसने मुझसे झगड़ा किया और मुझे तलाक की धमकी दी। आज मैं भी बोल उठी थी। मैंने कहा कि जब तुम खुद उनके खर्चे नहीं उठाते तो लोगों से ही मांगूंगी, और अगर लोग दे रहे हैं तो इसमें भी तुम्हें मसला है। फिर बताओ मैं कहाँ जाऊं। ये मेरी पहली आवाज थी जो इस घर में बुलंद हुई थी, और इस आवाज को भी दबा दिया गया। मेरा शोहर तो मेरा गला दबाने लगा, करीब था कि वो मुझे मार डालता, पर उसने मुझे छोड़ दिया। मैं जमीन पर गिर गई, बुरी तरह खांसने लगी। मेरी बड़ी बेटी बुरी तरह से रो रही थी, उसने उसे भी चुप नहीं करवाया। उस दिन मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरा शोहर ना तो अच्छा शोहर है और ना ही अच्छा बाप है।
پھر میں اس کے ساتھ کیوں رہ رہی ہوں، یا مجھے چلے جانا چاہیے، پر میں کہاں جاتی؟ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، میرے بابا حیات تھے جب انہوں نے میری شادی کروائی، لیکن اس کے 6 مہینے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ میرا تمہارے علاوہ اب اس پوری دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، تو میرا تھوڑا سا خیال کر لیا کرو، لیکن اس کے دل میں احساس نہیں جاگتا تھا۔ 8 مہینے گزرے تھے کہ میں پھر سے ماں بننے والی تھی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ بی بی تمہارے اندر تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، اب تم اس دفعہ مر گئی، پھر تمہاری موت ہم پر پڑ جائے گی، اس لیے میں نے تمہارا کیس نہیں لینا، تم کہیں اور چلی جاؤ۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھی تو ایک عورت کہنے لگی کہ عورتوں کو خود ہی شوق چڑھے ہوتے ہیں، ورنہ ایسی بھی کیا بات ہے، جب پتہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اور اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے تو بچے پیدا نہ کریں، اللہ ہی ان کو ہدایت دے۔ میں اس عورت کو کیا سمجھاتی کہ میرے ساتھ کیا معاملات تھے، میرا تو اپنی سانسوں پر بھی بس نہیں تھا تو اپنی زندگی پر کیا بس چلتا۔ بس روتی ہوئی میں وہاں سے چلی گئی اور ایک دوسری ڈاکٹر کے پاس گئی، وہاں مجھے یہ جھوٹ بولنا پڑا کہ یہ میرا دوسرا بچہ ہے۔ اس نے کہا کہ حالت تمہاری بہت خراب ہے، اگر مرا گئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا کہ اللہ نہ کرے کہ میں مروں، اگر میں مر گئی تو بہت برا ہوگا۔ اس نے کہا کہ کیوں، موت سے ڈر لگتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ میں مر جاؤں اور میرے بچے کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو۔ اس نے کہا کہ جن کی مائیں مر جاتی ہیں وہ بچے نہیں پلتے کیا؟ میں نے کہا کہ میرے بچوں کے ساتھ تو یہی معاملہ ہے کہ اگر میں مر گئی تو ان کو کوئی بھی نہیں پالے گا، ان کا اپنا باپ بھی نہیں۔ پھر ڈاکٹر کو سمجھ آ گئی کہ شاید میں ایک مجبور عورت ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے، خیراتی کوٹے میں سے تمہارا علاج کروا دیں گے، لیکن جو دوائیں تمہیں دی جائیں تم وقت پر ضرور کھا لینا۔ میرے شوہر نے شور ڈالا ہوا تھا، وہ کہتا تھا کہ پتہ کر کے بتاؤ کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ پہلی 2 دفعہ اسے اس چیز کی عقل نہیں تھی، پر اب اسے کسی نے یہ بات بتا دی تھی کہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی۔ 5واں مہینہ شروع ہوا تو اس نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے میری حالت دیکھ کر مجھے بتا دیا کہ اس دفعہ بھی بیٹی ہونے والی ہے۔ میرا تو دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ میرے شوہر نے جب مجھے بار بار پوچھا تو میں نے کہا کہ بیٹا ہونے والا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن میں اور کیا کرتی، اب وہ میرے کھانے پینے کا بھی خیال کرتا تھا اور بیٹے کے لیے چیزیں بھی بنانے لگا۔ مجھے پتا تھا کہ جس دن میرا یہ جھوٹ سامنے آئے گا اس دن وہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرے گا کہ اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا، لیکن مجھے فی الحال یہی سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، کم سے کم وہ خیال تو کر رہا تھا۔ میں نے محلے کی ایک عورت کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ تم بہت غلط کر رہی ہو، تم جان بوجھ کر آگ سے کھیل رہی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ برا کرے تو شکوہ نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے تیسری بھی بیٹی پیدا کی۔ جب میرے شوہر کو پتا چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، میرے بیٹے کو آپ لوگوں نے غائب کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں بیٹا نہیں بیٹی ہی ہونے والی تھی، اور تمہاری بیوی کو بھی یہ بات پتا تھی، اس نے ضرور تم سے جھوٹ بولا ہوگا۔ اب تم ہمارے ہسپتال میں کھڑے ہو کے تماشا نہیں بناؤ، اپنی اولاد کو پکڑو۔ میرے شوہر نے تو بیٹی کو گود میں بھی نہیں اٹھایا، وہاں سے چلا گیا۔ نرس بار بار میرے پاس آ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹی کے لیے کپڑے کیوں نہیں لے کر آئی، آپ جو کپڑے لائی ہیں وہ تو بیٹی کو پورے ہی نہیں آ رہے ہیں، پتہ نہیں کس کے کپڑے اٹھا لائی ہیں، اور موسم دیکھیں کپڑے دیکھیں، آپ کو اتنی عقل نہیں تھی۔ میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں سول ہسپتال کے جنرل وارڈ میں پڑی ہوئی تھی، میری حالت بہت بری تھی۔ میری دونوں بیٹیاں چھوٹی تھیں، ان کو میں نے مشکل سے اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا، بلکہ دوسری والی بیٹی کے پاؤں کے ساتھ دوپٹہ باندھ کے میں نے اسے بیڈ کے ساتھ باندھ رکھا تھا، جیسے کسی جانور کو باندھ رکھا ہوتا ہے کہ کہیں وہ چلی نہ جائے۔ سب سے بڑی بیٹی اس قابل تھی کہ بس ایک طرف چپ چاپ بیٹھی تھی، وہ بھی اپنی عمر کے حساب سے ٹھیک نہیں تھی، نہ شرارتیں کرتی تھی نہ کچھ بولتی تھی، بس چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ وہاں ایک عورت بیٹھی تھی جس کی بیٹی نے بیٹا جنا تھا، اس نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے ہاں بیٹی ہونے والی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹا ہوا ہے، میرے پاس کچھ فالتو کپڑے ہیں، بیٹا تم وہ کپڑے لے لو، نہیں تو بچے کو سردی لگ جائے گی۔ اس نے وہ کپڑے میری بیٹی کو دے دیے۔
मेरी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उसने कहा कि शोहर तो है ना, उसको चाहिए कि तुम्हारा ख्याल करे। मैंने कहा कि वो मेरा ख्याल नहीं करता। उस औरत ने मुझसे हमदर्दी की, मेरी बेटी को कपड़े भी दिए और मुझे थोड़ा बहुत खाना भी खिलाया। मैं अपनी बेटी को खुद ही लेकर वापस घर आई। मेरा शोहर घर पर नहीं था। घर में खाने को कुछ भी नहीं पड़ा था। पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था। मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे बच गई। मैंने घर को साफ किया। जो कपड़े मेरे शोहर ने अपने बेटे के लिए बनाए थे, उसने वो सारे कपड़े छुपा दिए। उसने कहा कि इनको हाथ भी ना लगाना। मैंने उस बच्ची के लिए नहीं बनाए। तुमने मुझसे झूठ बोला। वो अस्पताल में ही मुझे बातें सुना के चला गया था। अब कहाँ था मुझे नहीं पता था। 3-4 दिन मैंने बड़े बुरे गुजारे। मेरे बच्चे तो मेरा दूध पीकर अपना पेट भरते थे, लेकिन मेरी हालत हलकान हो गई। तो फिर मेरा शोहर वापस आ गया, लेकिन उस दिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक औरत थी, जिसके साथ उसने शादी कर ली थी। शायद इसलिए वो 3-4 दिन से गायब था। मैंने सोचा कि मेरी किस्मत तो है ही खराब, मेरा शोहर दूसरी शादी करके आ गया है। अब मुझे सौतन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सुनकर रह गई कि उसने कहा कि तुम इस घर से चली जाओ। इस घर में एक ही अच्छा कमरा है और यहाँ पर मेरी दूसरी बीवी रहेगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे साथ 3 बेटियां हैं, कुछ तो सोचो। एक बेटी तो अभी 5-6 दिन की है। उसने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, अपनी बेटियां उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शोहर मेरे साथ इस तरह करेगा। मुझे लगा था कि अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो कम से कम मुझे भी अपनी जिंदगी में रखेगा। मैं छत के नीचे तो रहूंगी, अपनी औलाद को खुद पालूंगी, कोई काम कर लूंगी। लेकिन उसने तो मेरे सर से छत भी छीन ली थी और शाम के टाइम मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया। उसने कहा कि तुम्हें मैंने सुबह में कहा था कि यहाँ से निकल जाओ, तो अभी तक बैठी क्यों हो। मैं उसके पैरों में बैठ गई। मैंने कहा कि रहम करो थोड़ा, तुम रहम करो। उसने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना रहम, ना मोहब्बत, ना रिश्ता, कुछ भी नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें उस टाइम सोचना चाहिए था। मैंने कहा कि मैं मजबूर थी, झूठ न बोलती तो क्या करती। उसने कहा कि खैर झूठ भी बोलती तो मैंने सोच लिया था कि अगर इस दफा भी बेटी पैदा हुई तो मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा, और मैंने शादी कर ली है। मैंने कहा कि मैं घर के एक कोने में पड़ी रहूंगी, घर के सारे काम करूंगी, मुझे यहाँ से नहीं निकालो। उसने कहा कि नहीं, मेरी बीवी को तुम्हारा वजूद यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है, इसलिए तुम्हें जाना होगा। शाम का वक्त था। मैं अपनी तीनों बेटियों को अपने गले से लगाई जिस तरह निकली, ये मैं ही जानती थी। मेरी बड़ी बेटी ने मेरा दुपट्टा पकड़ा हुआ था, वो चलने वाली थी इसलिए चल रही थी। बाकी दोनों को मैंने गोद में उठा रखा था। थोड़ा बहुत सामान था और थोड़े से पैसे जो छुपा के रखे हुए थे, लेकिन इन पैसों से मैं क्या करती। उसके बाद जिंदगी ने मुझे जो वक्त दिखाया वो बहुत ही बुरा था। मुझे तक खबर ना पहुंची कि मेरी सौतन के यहाँ उम्मीद है, वो मां बनने वाली है, जबकि अभी उनकी शादी को 1.5 महीना ही हुआ था। मैंने कहा कि शायद उसकी किस्मत अच्छी है जो वो पहले साल ही मां बनने वाली है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनकी किस्मत शुरू से ही अपना रंग दिखाती है, और मेरी तरह बुरी किस्मत वाले एक दिन भी अच्छा नहीं देखते। जैसे मैंने एक भी दिन अच्छा नहीं देखा था। मेरी बेटियों को ठीक से खाना नहीं मिलता था, वो कमजोर हो गई थी, दुबली पतली हो गई थी, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कम लगती थी। ऐसा लगता था कि कम उम्र हैं, लेकिन उम्र में ज्यादा थी पर जिसामत में कम थी। और मेरी सबसे छोटी बेटी जो अभी बहुत छोटी थी, उसका ख्याल रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं भीख मांगूंगी, लेकिन मैंने 2 हफ्ते तक भीख मांगी थी और उसके बाद मुझे रहने के लिए एक जगह मिली थी। अपने कानों में पहने हुए आखिरी सोने के टॉप्स मुझे देने पड़े थे, जो मेरे बाबा की आखिरी निशानी थी, जिनको मैंने संभाल संभाल के रखा था, वो भी मुझसे दूर हो गए। ऐसे वक्त में मुझे सिर्फ अपनी अम्मी अब्बू की याद आ रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो होते तो मेरे साथ एक पल को भी ये सब ना होने देते। वो मेरा भी ख्याल करते और मेरी औलाद को भी अपने सीने से लगा लेते। कोई तो होता कि जिसके कंधे पर सर रख के मैं रो सकती। मुझे फिर से खबर मिली कि मेरी सौतन के यहाँ बेटा होने वाला है।
अभी 4 महीने बाकी हैं। तुम्हारा शोहर उसके बहुत नाज नखरे उठा रहा है, रोज घर में गोश्त और फल फ्रूट लेकर दाखिल होता है। उसकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं और सर कढ़ाई में है। ये बातें मुझे मोहल्ले की एक औरत ने बताई थी। मैं चुपचाप सुन रही थी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी अपनी किस्मत और मेरी अपनी किस्मत। मैं बदकिस्मत हूँ, यही मेरा कसूर है। लेकिन मेरी बेटियों का क्या कसूर है? उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला था और यही घर था। उसी के एक कोने में एक सुराख था जिसे बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वहां से गंदगी बाहर निकल जाती थी। और यहीं पे एक छोटा सा टेबल रखकर मैंने एक छोटा सा किचन बना रखा था। मेरे किचन में बस एक चूल्हा, एक तवा था। उस तवे के ऊपर ही मैं रोटी पकाती और उसी के ऊपर मैं सालन बनाया करती थी। मोहल्ले वालों से उनकी फालतू चीजें ले लेती और उनको इस्तेमाल में लाती थी। किसी ने चटाई दी, किसी ने पुराना कंबल दिया, किसी ने पुराने कपड़े दिए और किसी ने बर्तन। ये सारा कुछ जोड़ के मैंने रहने का सामान बनाया था। मेरी बेटियां बाहर जाने की जिद करती थी, कहती थी कि हमने खेलना है, लेकिन मैं उनको बाहर नहीं जाने देती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं खो ना जाए। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। खुद मैं एक औरत के घर में काम करती थी, लेकिन वो मुझे बहुत बातें सुनाती थी। कहती थी कि तुम्हें काम पर रखकर तो हम मुसीबत में पड़ गए हैं। तुम अपने साथ 3-3 बच्चों को लेकर आती हो, इनके शोर से उल्टा हमारे सर में दर्द हो जाता है। मैं उसे कहती थी कि मुझे काम से ना निकालें। मैं अपनी बेटी को चुप कराने के लिए उस पर हाथ उठाती थी। वो बहुत रोती थी जब मैं उसे मारती कि मुझे ऐसा लगता था कि ये ज़रब मेरे दिल पर लग रही है, लेकिन मैं क्या करती? मेरा सारा गुस्सा औलाद पर निकल जाता था। ना चाहते हुए भी उस पर हाथ उठा देती थी। दिल खून के आंसू रोता था। बस दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। पता था मुझे कि कब मेरी सोतन के यहाँ विलादत होने वाली है। हिसाब लगाया हुआ था मैंने, शायद अब तक हो भी गई थी। मेरी बड़ी बेटी को बहुत तेज बुखार था। वो बुखार से तप रही थी। रात का वक्त था, बाहर बारिश होने वाली थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसे इतना तेज बुखार था, उस पर हाथ नहीं रखा जा रहा था। छोटी बच्ची भी बीमार थी, उसका पेट खराब था और मेरे पास उसे पहनाने के लिए कपड़े तक नहीं थे। अब मुझे समझ आया कि लोग औलाद को मार के खुदकुशी क्यों कर लेते हैं। शायद वो भी ऐसे ही हालात में होते हैं। पर अपनी गोद से पैदा की हुई इन मासूम जानों को मैं अपने ही हाथों से कैसे मार सकती थी? नहीं नहीं, मैं इतनी जालिम नहीं थी। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वो कोई और नहीं, मेरा शोहर था और उसने गोद में एक बच्चा उठा रखा था जिसके चेहरे पर कपड़ा था। मैंने कहा कि क्या लेने आए हो तुम यहाँ पे? तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे सजा मिली है। ये देखो मेरी सजा मेरे हाथों में है। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिल में खलशियां उठी। मैंने फिर भी उससे कहा कि मुबारक हो तुम्हें। उसने कहा कि बेटे की शक्ल नहीं देखोगी। मैंने कहा कि मैं शक्ल देखकर क्या करूंगी? बेटा है तो नसीब वाला ही होगा। बेटियां तो चाहे जितनी भी प्यारी होती हों, तो बदनसीब ही है ना। उसने कहा कि ऐसे नहीं कहो, एक नजर इसको देख लो, क्योंकि इसकी अपनी माँ ने भी इसे ठुकरा दिया है। वो कहती है कि इसको फेंक आओ। मैं फेंकने निकला था, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे पास आ गया। मैंने कहा कि क्या मतलब, क्यों फेंकना चाहते हो इस बच्चे को? मैं हैरान रह गई। जब उसने बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मुंह से चीख निकल गई। ये बच्चा कुछ अजीब तरह का था। उसकी आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई थी और स्किन भी लाल रंगी थी। शायद उसको कोई बीमारी थी, लेकिन ये जिंदा था। मेरा शोर जमीन पर बैठ गया, मेरे कदमों में सर रखकर चिल्लाने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे बेटे की ख्वाहिश थी, मुझे बेटा तो मिल गया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको अपने पास रखूं या कहीं फेंक दूं। मैंने उस बच्चे को दिल से लगा लिया। मैंने कहा कि खबरदार, जो इसे कहीं फेंका, चले जाओ तुम यहाँ से, मैं इसको पालूंगी। मेरे शोर ने पीछे देखा तो बड़ी बेटी बुखार में तप रही थी। वो आगे बढ़ा और उसने पूछा कि क्या हो गया है इसको? मैंने कहा कि बुखार है। उसने कहा कि तुम यहाँ क्यों इसे लेकर बैठी हो? मैंने कहा कि क्या करूं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। उसने कहा कि आओ मेरे साथ। वो तीनों बच्चियों को अपने साथ लेकर निकला, मुझे भी साथ लिया और घर ले आया। मैंने कहा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसने कहा कि वो तो अपने घर चली गई है। वो मेरी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया और मैं उसके बच्चे को संभालने लगी, उसको दूध पिलाने लगी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी अभी तक दूध पीती थी। जब मेरा शोहर वापस आया तो बड़ी बेटी की हालत पहले से बेहतर थी।
वो सो रही थी और बाकी बच्चे भी सो चुके थे। मेरे पास आकर बैठ गया और उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे 3 सेहतमंद बेटियां दी, लेकिन मैंने कुफराने नेमत किया और फिर देखो अल्लाह ने मुझे कैसी सजा दी। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। उसने कहा कि अब तुम यहीं ही रहोगी, मैं इन बच्चों को पालूंगा, हम मिलकर पालेंगे। मैंने कहा कि तुम्हारी दूसरी बीवी, उसने कहा कि वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। उसने इस सब का इल्जाम मुझ पर डाला है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं उसे खुद ही तलाक दे दूंगा। और मेरे शौहर ने ऐसे ही किया, उसे तलाक दे दी और अब मेरे साथ ही रहता है। वो पहले से बहुत बदल गया है, अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके बेटे को भी मैं पाल रही हूँ। हमने डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने कहा कि इसको एक जल्दी बीमारी है, शायद इसकी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। आप लोग बताएं कि मैंने उसकी औलाद को कबूल करके ठीक किया या नहीं। वो कहते हैं ना कि माँ तो हर औरत होती है, लेकिन हर औरत में माँ का दिल नहीं होता।